वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड गाइज। और ये है हमारा एपिसोड नंबर 14। और इससे पहले एपिसोड में हमने काफ़ी कुछ कवर किया है, लेकिन आज का जो एपिसोड रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हो, आप चार्ट को देखना सीख गए हो, कैंडलस्टिक को पढ़ना सीख गए हो, अब आपको मार्केट के पैटर्न समझना पड़ेगा। यानी कि मार्केट में जब हमको ट्रेड प्लेस करना होता है, उससे पहले मार्केट एक स्ट्रक्चर बनाता है। वो स्ट्रक्चर क्या होता है, उन स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है एंड उन स्ट्रक्चर का नेचर क्या होता है। यानी कि जब वो स्ट्रक्चर बनते हैं, उनके बाद मार्केट में कैसा मूव आता है। सोचो अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आपकी आधी से ज़्यादा ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ट पैटर्न्स के बारे में। मैं पहले ही बता दूं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। हो सकता है हम इस वीडियो को 2 पार्ट में करें, यानी कि पहले पार्ट में आपको आधे चार्ट पैटर्न समझ में आएंगे, सेकंड पार्ट में मैं ट्राई करूंगा कि कंप्लीट चार्ट पैटर्न्स आपको बता दूं। तो अगर आप लोग बिगिनर हो तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दें और पूरा वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर चार्ट पैटर्न्स अगर आपने नहीं सीखे, इसका मतलब कुछ भी नहीं सीखा। जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं उनको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम दिनेश किरोला है और आप लोग मुझे स्टॉक बर्नर के नाम से जानते हो, और ये है मेरा छोटा भाई। हाय, माय नेम इज अर्जुन किरोला और मैं बिगिनर। तो जैसे कि इसने बोला बिगिनर है और ये सिर्फ 17 साल का है, और इसका एक ड्रीम है कि 18 ईयर होती है इसको अपनी ड्रीम का पोर्शन 911 लेनी है। अब ले पाएगा नहीं, वो तो तब समझ में आएगा जब ये ट्रेडिंग को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएगा। फिलहाल ये सीख रहा है और मैं इसको सिखा रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना कंप्लीट सीरीज आप लोग के लिए यूट्यूब पर अपलोड किया जाए, ताकि आप लोग इस सीरीज के थ्रू बेस्ट तरीके से ट्रेडिंग को सीख पाओ। क्योंकि मैं जिस लेवल अपने भाई को सिखाऊंगा शायद उस लेवल पर किसी को सिखा पाऊंगा। तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस मत करो, और मेक श्योर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो लोग भी ट्रेडिंग को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर सीख सकें। अब बात कर देते हैं टॉपिक की। टॉपिक आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको बताया तो अगर आपको ट्रेड करना है, स्पेशली ऑन द क्रिप्टो, देयर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है डेल्टा एक्सचेंज। एक FIU स्टेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके पास छोटा कैपिटल है, यानी कि 1000-2000, उससे भी आप यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, सीखना स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको अच्छा खासा लेवरेज मिल जाता है, और यहाँ पे आप क्रिप्टोज के डेरिवेटिव्स को ट्रेड करते हो, यानी कि डायरेक्टली स्पॉट पर कोई भी काम नहीं होता। आप सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन को ट्रेड करते हो, जहाँ पर आपको ना 30% टैक्स पे करना पड़ता है, ना 1% TDS। तो अगर आपको ट्रेड करना है, आज ही आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। और अगर आप लोगों ने अकाउंट ओपन किया तो इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक और फॉर्म मिल जाएगा, विच इज गूगल फॉर्म। आप उसको फिलअप करोगे तो मेरा जो कम्युनिटी है जहाँ पर मैं अपने इनसाइट शेयर करता रहता हूँ, उसका एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अब आ जाते हैं टॉपिक पे। टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो है व्हाट इज चार्ट पैटर्न। इससे पहले हम कवर कर चुके हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वॉल्यूम। अगर आप लोगों ने वॉल्यूम नहीं समझा तो ट्रेडिंग के अंदर आप अभी तक कुछ समझे ही नहीं हो, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है ये मैं आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा। आपको जाके पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि इस वीडियो से भी इंपॉर्टेंट वीडियो वो है, क्योंकि अगर आपने वॉल्यूम नहीं समझा तो चार्ट पैटर्न का कोई मतलब नहीं, आप ट्रैप में फंस जाओगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज चार्ट पैटर्न। भाई चार्ट पैटर्न क्या होते हैं? पैटर्न होता है चार्ट में। पैटर्न होता है। Yes. कैसा पैटर्न? कैसा पैटर्न मतलब कुछ ट्रायंगल टाइप का कुछ पैटर्न होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स बनते Yes, हैं। structure. यानी कि मार्केट कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स क्रिएट करता है जो कि मार्केट के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। यानी कि अगर वो स्ट्रक्चर अभी बना है तो हो सकता है वो स्ट्रक्चर मार्केट में बहुत बार पहले बना होगा, एंड उस स्ट्रक्चर के बनने के बाद मार्केट में कहीं ना कहीं एक मूव आया। यानी कि वो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनको देखते ही हमको अलर्ट हो जाना है। अब ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं चार्ट पैटर्न्स। यानी कि हमने सिंपल सी चीज़ सीखी थी कि ये जो चार्ट चलता है ये कैंडल स्टिक्स के बेसिस पे चलता है। इसमें सबसे छोटी यूनिट क्या होती है भाई? कैंडल स्टिक होती है। ठीक है, अब हमने ये समझा जब कैंडल स्टिक में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आता है, कैंडल स्टिक में क्या चल रहा है उसको समझने के लिए हमारे को क्या देखना पड़ता है? वॉल्यूम देखना पड़ता है कि यार क्या एक्चुअल में जो मूव आ रहा है उसमें वॉल्यूम है, इंटरेस्ट है लोगों का, जिस प्राइस पे कैंडल बननी है, कि यहाँ पर लोग इंटरेस्टेड है नहीं। लेकिन वॉल्यूम भी समझ में आ गया, कैंडल भी समझ में आ गया। जब बहुत सारी कैंडल स्टिक्स आपस में मिलती हैं, आपस में कुछ ना कुछ क्रिएट करती है, आपस में कोई ना कोई स्टोरी बनाती है, जब हम उस स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं, वो स्टोरी हमारे को एक चार्ट के अंदर एक पैटर्न बनाती है, जिसको हम कहते हैं चार्ट पैटर्न। और वही हम समझने वाले हैं कि आज के टॉपिक में कि एग्जैक्टली चार्ट पैटर्न्स है क्या। तो थ्योरी को समझ लेते हैं, व्हाट इज चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न का मतलब क्या होता है? चार्ट पैटर्न का मतलब होता है जब प्राइस चार्ट पर मूव करते करते एक ऐसी शेप बनाए जो इजीली पहचानी जा सके। यानी कि चार्ट पैटर्न का मतलब कि एक ऐसी शेप बनती है जो कि इजीली पहचानी जा सके। अब आप कहोगे यार ऐसी कौन सी शेप बन जाएगी जो पहचानी जाएगी? तो मार्केट के अंदर कोई भी शेप पहचान सकता है? नहीं पहचान सकता, लेकिन अभी तो एंड में पहचानने लग जाएगा। कैसे? क्योंकि मैं जो शेप आपको बताऊंगा मार्केट के अंदर, चार्ट के अंदर जब पैटर्न्स बनते हैं उनके अंदर जो शेप होती है, और वो शेप हमने पहले से समझी होती है, जो कि इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे। तो जैसे ही वो शेप आपको चार्ट में देखेगी, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये असेंडिंग ट्रायंगल है, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ये हेड एंड शोल्डर है, ये डबल टॉप है, डबल बॉटम है, इसका नेचर है, यहाँ पर मुझे ये करना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और अगर आप लोग बिगिनर हो तो कमेंट में लिख देना बिगिनर, सो दैट मेरे को समझ में आ जाए
जाए कि हाँ मेरी सीरीज के थ्रू कितने बिगिनर्स की हेल्प हो पा रही है। सो ये जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं ये ट्रेड को समझने में हेल्प करते हैं। मार्केट सेंटीमेंट क्या है कि मार्केट का एग्जैक्ट सेंटीमेंट क्या चल रहा है हमको चार्ट पैटर्न से पता चल जाता है। बायर सेलर्स का बिहेवियर कैसा है वो भी हमें पता चल जाता है। प्राइस आगे किस डायरेक्शन में जाएगा ये भी इससे पता चल जाता है। इतना ईजी है क्या चार्ट पैटर्न जो डायरेक्शन ही बता देगा? डायरेक्शन बता देगा। ये भी क्वेश्चन आपका होगा कि यार ये चार्ट पैटर्न की आप बात कर रहे हो इसमें आपने लिखा है कि डायरेक्शन बता दे, इतना इजी है। इतना इजी तो नहीं है, लेकिन हाँ जब आपके कुछ पैटर्न्स बनते हैं ना वो उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है कि ये 70% ऑफ द टाइम जब पैटर्न बनता है तो ये बुलिश मूव देता है या बेरिश मूव देता है, यानी कि ये ट्रेंड रिवर्सल करता है या ट्रेंड कंटिन्यूएशन करता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि देयर आर 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ चार्ट पैटर्न। पहला होता है चार्ट पैटर्न्स के अंदर कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न से क्या समझा? कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू करेगा, यानी कि ऐसा पैटर्न जो बनता है जब चार्ट के अंदर, इसका मतलब कंटिन्यू करेगा। अब मैंने जब यहाँ पर कंटिन्यूएशन पैटर्न बोला तूने क्या आंसर दिया? कंटिन्यू करेगा। तो इसका मतलब क्या है, क्या ये पॉइंट वैलिडेट हुआ या नहीं कि ये डायरेक्शन समझ में आएगी चार्ट पैटर्न से? यानी आप समझ में आई? यस। यानी कि कंटिन्यूएशन पैटर्न का मतलब जब भी पैटर्न फॉर्मेशन होता है, कोई भी ट्रेंड चल रहा है, चार्ट पैटर्न बना, कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि हम डायरेक्शन को यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है? रिवर्सल पैटर्न। इसका मतलब क्या हुआ? प्राइस रिवर्स करेगा। यानी कि जब भी ऐसे पैटर्न, जो मैं आपको पैटर्न बताऊंगा, ये चार्ट बनते हुए दिखेंगे, इसका मतलब अब यहाँ से रिवर्सल के चांसेस है। तो यहाँ पर भी हमको डायरेक्शन पता चल गई। इसका मतलब क्या है? न्यूट्रल पैटर्न से क्या समझ में आया? न्यूट्रल रहेगा, यानी कि यहाँ से कंटिन्यू भी कर सकता है, यहाँ से रिवर्सल भी कर सकता है। तो हमको एट द एंड जब 3 मेजर टाइप के चार्ट पैटर्न्स हमने समझे कि एक होता है कंटिन्यूएशन, दूसरा होता है रिवर्सल, तीसरा होता है न्यूट्रल। इसका मतलब ये है कि हमको प्राइस आगे क्या मूव करेगा, किस डायरेक्शन में प्राइस जाएगा वो समझ में आ जाएगा अगर हम चार्ट पैटर्न्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। जैसे कि भाई ने बोला कि कंटिन्यू करेगा तो उसके लिए कुछ पैटर्न्स होते हैं, यानी कि जब भी ये पैटर्न बनते हैं चार्ट के अंदर तो ट्रेंड कंटिन्यू करता है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन का मतलब क्या होता है, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, एक बार थोड़ा सा बोर्ड पे लेके चलते हैं। सो पैटर्न्स के बारे में इन डिटेल समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि पैटर्न एग्जैक्टली काम क्या है। हमने बात की थी पहला कंटिन्यूएशन, दूसरा हमने रिवर्सल, तीसरा न्यूट्रल। अब फॉर एग्जांपल चार्ट के अंदर एक मूव आता है, मूव आने के बाद आपने देखा होगा प्राइस ऐसा कुछ करता है, राइट। यहाँ पे एक हमने पैटर्न आइडेंटिफाई किया, हमने पहले भी देखा था यार चार्ट पे एक बड़ा मूव आता है, कुछ ऐसा होता है, और यहाँ जब ऐसी चीज़ें बनती हैं एंड प्राइस कुछ इस तरीके का होल्ड करता है तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आके ऐसे निकलता है। इसका मतलब क्या हो गया? मार्केट ने पैटर्न बनाया एंड उसके बाद क्या हुआ? ट्रेंड कंटिन्यू किया। तो यहाँ पर क्या हो गया? कंटिन्यू हो गया। यानी कि ये कौन सा पैटर्न बना? कंटिन्यूएशन पैटर्न, राइट। अब क्या करते हैं, जब प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस ऊपर गया, फिर ये आया एंड फिर इसके बाद नीचे आ गया। यहाँ पर भी एक क्या बना? पैटर्न बना, लेकिन यहाँ से क्या हुआ? रिवर्स हो गया, राइट। अब यहाँ पर आगे एक पैटर्न यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया, राइट। अब यहाँ पर क्या बना? पैटर्न बना। तो पूरा जो चार्ट है आप ध्यान से समझना, एक पॉइंट होगा यहाँ कहीं पे एंड यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया होगा एंड यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पर भी एक पैटर्न बना था। पैटर्न के बाद एक बड़ा मूव आया, फॉर एग्जांपल 10% का मूव आया, 10% का मूव आया, लेकिन उससे पहले क्या बना? पैटर्न। फिर यहाँ पे एक पैटर्न बना एंड उसके बाद फिर 10% का मूव आया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक पैटर्न बना एंड उसके बाद अगेन 10% का फॉल आ गया। अभी भी यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, अब क्या होगा? मूव आएगा। आइदर ये नीचे जा सकता है, आइदर ये ऊपर जा सकता है। तो हमने इसको कौन सा पैटर्न कह दिया? न्यूट्रल पैटर्न कह दिया। इसको कौन सा कह दिया? रिवर्सल कह दिया। इसको कौन सा कह दिया? कंटिन्यूएशन। अब यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न बना एंड ऐसा आ गया, यहाँ पे क्या हुआ? रिवर्सल पैटर्न। तो पूरा मार्केट किस पे चल रहा है? पैटर्न्स पे चल रहा है। अब हमने सिर्फ इन्हीं पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है सो दैट हमें जो बीच का जो बड़ा मूव है ये कैप्चर कर सके एंड इन जो पैटर्न्स के बीच की नॉइस है इसमें हम पार्टिसिपेट करके अपना पैसा लूज ना करें। तो मार्केट को पूरा चलाने के लिए 3 तरीके के पैटर्न काम करते हैं। पहला होता है आपका कंटिन्यूएशन, दूसरा होता है रिवर्सल, तीसरा होता है न्यूट्रल। और जब भी ये तीनों तरीके के पैटर्न्स बनते हैं आपको अलर्ट होना होता है, क्योंकि अलर्ट जब आप रहोगे तो आप सही टाइम पे सही आइडेंटिफिकेशन करोगे तो आप क्या मार्केट में पकड़ पाओगे? बड़े मूव, राइट। इसीलिए चार्ट पैटर्न्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब हम बात करते हैं चार्ट पैटर्न्स के अंदर जो टाइप्स होते हैं उसमें सबसे पहला टाइप कौन सा टाइप है? कंटिन्यूएशन टाइप। कंटिन्यूएशन का मतलब क्या होता है भाई? ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। इसका मतलब अब हमारे को यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। कंटिन्यूएशन पैटर्न सिर्फ एक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लैग पैटर्न, यानी कि ये कैसा दिखेगा? इसके नाम से जब ये फ्लैग पैटर्न है इसका मतलब क्या होगा? फ्लैग जैसा बनेगा, यानी कि कुछ ऐसा,
राइट, ऐसा ही कुछ फ्लैग होता है। यस। लेकिन ये पैटर्न भी ऐसा ही होता है। दूसरा कौन सा है? पेनेंट। पेनेंट पैटर्न, ये भी हम आपको समझाएंगे। ये कुछ इस ट्रायंगल तरीके का दिखता है। फिर उसके बाद आता है एक असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, रेक्टेंगल पैटर्न एंड कप एंड हैंडल। ठीक है, तो वन बाय वन इन पैटर्न्स को समझते हैं। इन पैटर्न्स का काम क्या है? ट्रेंड कंटिन्यू करना। ट्रेंड को कंटिन्यू करना, यानी कि जब भी ये पैटर्न आपको बनेंगे तो हमको, जैसे कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन तब आएगा कि क्या इनसे हमको डायरेक्शन मिल सकती है? यस, जब भी ये सारे टाइप के पैटर्न मिलेंगे तो हमको पहले ही पता है कि इसमें डायरेक्शन क्या होगी। कोई भी ट्रेंड चल रहा होगा, ये किसी भी टाइप का पैटर्न यहाँ कहीं पे बनता है, ये ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। कोई भी फॉल आ रहा होगा, इस टाइप का कोई भी पैटर्न बनता है, ये कंटिन्यू करेगा, क्योंकि इन पैटर्न्स का नाम ही क्या है? कंटिन्यूएशन का पैटर्न। जिस डायरेक्शन में मूव जा रहा है उसी डायरेक्शन में प्राइस को लेके जाएगा, लेकिन पैटर्न क्रिएट करने के बाद हमको बस अलर्ट में रहना है, राइट। कंटिन्यूएशन पैटर्न में सबसे पहला पैटर्न आता है फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न जैसे कि हमने बात की थी, फ्लैग शेप में होता है, प्राइस ऐसा आएगा, कुछ ऐसे टाइप का फ्लैग बनाएगा एंड यहाँ से ब्रेकआउट देगा एंड मूव कर देगा, यानी कि इसने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया। स्ट्रॉन्ग मूव के बाद चार्ट पर एक छोटा रेक्टेंगुलर स्लैंट चैनल टाइप का पैटर्न बनता है इस तरीके का, एंड इसको हम क्या कहते हैं? फ्लैग पैटर्न। क्या होता है? टाइप स्ट्रॉन्ग, इसमें आता है बुल फ्लैग एंड बियर फ्लैग, यानी कि जब फ्लैग पैटर्न बन रहा है या तो बुलिश बनेगा, या तो जब फॉल कर रहा है मार्केट कुछ इस तरीके का बनेगा एंड नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो गया? बियरिश। बियरिश। ये क्या हो गया? बुलिश। यानी कि अगर हमारा डाउन ट्रेंड है, फ्लैग पैटर्न बना, कंटिन्यू करेगा। अप ट्रेंड है, फ्लैग पैटर्न बना, कंटिन्यू करेगा। दिखता कैसा है वो हम समझते हैं। सीधा बुल फ्लैग एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो क्या है, इसमें सबसे बेस्ट चीज़ है कि इसमें एक पहले पोल बनेगा, यानी कि पोल टाइप की फॉर्मेशन होगी। पोल मतलब कि क्या है? अगर बुलिश है तो बुलिश मूव आया, ऐसा ऐसा करके मूव आया, चढ़ गया, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? ये एक पोल है। पोल है एंड उसके बाद क्या बनेगा? फ्लैग बनेगा। बस जब ये फ्लैग बनना है, आप इसको बनने दो। ऑलरेडी आपको किसी स्टॉक में, किसी भी कॉइन में कुछ भी दिख रहा है बनता हो, आप अलर्ट हो जाओ कि यार ऑलरेडी एक बड़ा मूव आया था, अब यहाँ पर फ्लैग बन गया, क्योंकि यहाँ पर पोल था, यहाँ पर फ्लैग बन चुका है। अब यहाँ पर हमारे को वेट करना है ब्रेकआउट का, पुल बैक का एंड ये बूम, क्योंकि इस पैटर्न का नाम है कंटिन्यूएशन पैटर्न। अभी हमने जब बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न की बात की तो ये रहा सामने, एक पोल बनाया, एक फ्लैग बनाया, ब्रेकआउट आया एंड मूव। ठीक है, इसी में दूसरा आता है बियर फ्लैग। बियर फ्लैग मतलब ये कब बनता है? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है। डाउन ट्रेंड में होता है, यानी कि डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। कैसे? पहला फॉल आया, हमने इसको क्या कंसीडर किया? जब फॉल आया, ऐसे ऐसे प्राइस नीचे आया था, हमने इसको कंसीडर किया ये एक पोल है। पोल के बाद इसने यहाँ पर क्या बनाया? फ्लैग बनाया। फ्लैग बनाने के बाद इसने ब्रेक डाउन दिया, इसने क्या किया? ट्रेंड को कंटिन्यू किया। इसका मतलब ये कौन सा पैटर्न है? ट्रेंड कंटिन्यूएशन, यानी कि ये ट्रेंड को कंटिन्यू करना है। आई होप आपको फ्लैग समझ में आया और कैसा दिखता है, कैसा बनता है। इसके बीच में आपने वेट करना है। जब एक अच्छा खासा ट्रेंड आ चुका है, एक चैनल में प्राइस चलने लग गया, आप वेट करो, आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। इन पैटर्न्स पे हम कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये आने वाले टाइम में अपने भाई को सिखाऊंगा। ये लाइव एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद ट्रेड प्लेस करेगा। जो गलतियाँ होंगी मैं इंप्रूव करूँगा, और जो ये अच्छे ट्रेड्स पकड़ेगा अप्रिशिएट करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा, सो दैट आप भी इसके तरीके से ट्रेड कर पाओ, राइट। सो इस सीरीज़ को कंप्लीट देखना। तो ये हो गया हमारे पास कंटिन्यूएशन। अब आते हैं दूसरे पे। कंटिन्यूएशन में जो दूसरा पैटर्न आता है वो है पेनेंट पैटर्न। ठीक है, ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मूव के बाद एक छोटा ट्रायंगल जैसा पैटर्न बनता है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग मूव आएगा और एक कुछ यहाँ पे ऐसा ना पैटर्न, ट्रायंगुलर टाइप का पैटर्न है, कुछ इस तरीके का एक पैटर्न बनता हुआ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। कैसे दिखेगा वो आपको एग्जांपल से मैं भी समझा दूंगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? डिफरेंस फ्रॉम फ्लैग पैटर्न। अब फ्लैग पैटर्न से क्या डिफरेंस है? इसमें फ्लैग में एक चैनल जैसा होता है, मतलब कि अगर प्राइस ऊपर गया तो इस तरीके का चैनल टाइप का बनेगा, लेकिन इसमें नहीं, इसमें इस तरीके का ट्रायंगल टाइप का बनेगा। ठीक है, और ये पेनेंट इक्वल टू ट्रायंगल जैसा होता है, यानी कि जो पेनेंट पैटर्न है ये ट्रायंगल जैसा होता है। कैसे बनता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका काम होता है ट्रेंड को कंटिन्यू करना। दो तरीके के ट्रेंड होते हैं, एक होता है बियरिश ट्रेंड, एक बुलिश ट्रेंड। ट्रेंड कंटिन्यू कर दें तो बुल ट्रेंड में कैसे दिखेगा, यानी कि बुलिश मूव में कैसे दिखेगा? प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर इसने एक पेनेंट बना दी, यानी कि एक ट्रायंगल टाइप की फॉर्मेशन इसने दे दी। ठीक है, एंड उसके बाद ब्रेकआउट क्या किया इसने? ट्रेंड को कंटिन्यू किया, राइट। ये है पेनेंट पैटर्न। जब बुलिश मूव आ रहा होता है तभी चल रहा होता है। बियरिश मूव में देखते हैं बियर पेनेंट एग्जांपल। प्राइस क्या किया? पहले फॉल किया। हमने क्या कहा था? ये कौन सा पैटर्न है? पेनेंट पैटर्न। ये क्या करता है? कंटिन्यू करता है। इसने क्या कंटिन्यू किया? ट्रेंड कंटिन्यू किया या नहीं किया? होल्ड, एंड उसके बाद क्या किया? कंटिन्यू, ब्रेकडाउन, एंड उसके बाद ट्रेंड को कंटिन्यू। यानी कि ये कंटिन्यूएशन में काम आता है। लेकिन इसमें क्या होता है? जब प्राइस फॉल कर रहा है या प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, उसके बाद एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न क्रिएट करने लग जाएगा। और ये ट्रायंगुलर जो पैटर्न्स होते हैं थोड़ा लंबे, मतलब बहुत नैरो स्क्वीज में बहुत नैरो हो जाते हैं, और कुछ इस तरीके के ऐसे टाइप के पैटर्न्स बनाने लग जाते हैं।
और जितना नैरो होता जाएगा उतना बड़ा आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन में अगेन ब्लास्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कंटिन्यूएशन पैटर्न की। ये है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है? ऊपर फ्लैट रेजिस्टेंस होता है, नीचे से हायर लोज बनते हैं। ये पैटर्न कैसे होता है समझना। प्राइस ऊपर गया है ना, और यहाँ पे एक फ्लैट रेजिस्टेंस है। फ्लैट रेजिस्टेंस मतलब क्या हो गया कि जो रेजिस्टेंस एरिया है वो ऊपर नहीं जाए। इसको थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया। यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा? सेम लेवल पर रहेगा, फ्लैट रहेगा। लेकिन जैसे हमने कहा नीचे हायर लोज बनते हैं, यानी कि जो नीचे के लोज हैं वो धीरे धीरे ऊपर को क्या हो रहे हैं? शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये जो पैटर्न हमारा बनता है, ये कौन सा पैटर्न बनता है? असेंडिंग ट्रायंगल। यानी कि जब भी आपको ऐसा पैटर्न चार्ट में देखने को मिले, समझ जाओ ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। इसका काम क्या होता है भाई? ट्रेंड कंटिन्यू करना। अब सिंपल सी बात है, जैसे कि आप समझ चुके हैं कि इसको ये ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे कंटिन्यू किया है। प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था। प्राइस नीचे आया, ऊपर गया रेजिस्टेंस पे, नीचे यहाँ पर नीचे आया, ऊपर गया रेजिस्टेंस पे, नीचे आया, ऊपर गया एंड ब्रेकआउट देकर ट्रेंड को क्या किया? कंटिन्यू किया। अब यहाँ पर वही सेम चीज़ है। प्राइस ऊपर गया, इसका मैंने कहा था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो फ्लैट होता है, यानी कि एक लाइन पे होता है, स्ट्रेट लाइन पे होता है, बहुत मेजर रेजिस्टेंस होता है। प्राइस वहाँ से नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे यहाँ कहीं पर आया, यहाँ कहीं पर आया है, फिर अगेन ऊपर गया। यानी कि जो लोज हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। और प्राइस जब बुलिश मूव दे रहा है, ये मोस्टली तभी बन रहा होता है। और इसका नेचर क्या होता है? बुलिश ट्रेंड को बुलिश साइड में क्या करना? कंटिन्यू करना। सो ये था असेंडिंग ट्रायंगल, यानी कि ये क्या करेगा? बुलिश मूव को जब भी बुल रन आएगा उसको कंटिन्यू करेगा, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस है वह नीचे से, लेकिन क्या दिख रहा है? जो लोज है ऊपर शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब भी प्राइस नीचे आ रहा है यहाँ पर बायर्स बाय कर रहे हैं, जब भी प्राइस नीचे आ रहा है यहाँ पर बाय कर रहे हैं, यहाँ पर नीचे आ रहा है बाय कर रहे हैं। नीचे से स्ट्रेंथ दिख रही है, इसका मतलब जो बुलिश ट्रेंड है उसको ये कंटिन्यू कर सकता है। इसीलिए जो पैटर्न है ये बुल ट्रेंड में बनता है, यानी कि ये बुलिश मूव को कंटिन्यू करता है। इसको हम कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। अब वहीं पर आता है दूसरा डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल एग्जैक्ट इसका उल्टा होगा। उल्टा कैसे होगा? यहाँ पर नीचे फ्लैट सपोर्ट होता है, ऊपर लो हाइज बनते हैं। कैसे? प्राइस नीचे आया, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर गया, फिर अगेन यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ गया, फिर सपोर्ट लिया, यहाँ गया, फिर सपोर्ट लिया। यानी कि जो एरिया है ये क्या बनेगा? फ्लैट। ठीक है, एंड इसके बाद ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, क्योंकि इसके जो हाई बन रहे हैं वो धीरे धीरे नीचे को शिफ्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से ऑलरेडी स्ट्रेंथ थी, ऑलरेडी प्राइस फॉल कर रहा है, यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट पर प्राइस ने होल्ड कर दिया। यहाँ से सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ पर सेलर आ गए, फिर सपोर्ट लिया, फिर सेलर आ गए, फिर सपोर्ट लिया, फिर सेलर आ गए। अब यहाँ पर कौन पावर में ज़्यादा दिख रहा है? सेलर पावर में ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इसका काम क्या है कि सेलिंग जो पैटर्न है उसको कंटिन्यू करना। समझ में आ गया? तो वही चीज़ है। अब इसका एग्जांपल में भी आपको वही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखो, इसका एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल। डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद प्राइस यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया एंड ब्रेक डाउन करके एक अच्छा खासा मूव दे दिया। इसने क्या किया? डाउन ट्रेंड को ही पहले यहाँ पर होल्ड किया, पैटर्न बनाया डिसेंडिंग ट्रायंगल एंड फॉल कर गया। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है ये कौन सा पैटर्न है? डिसेंडिंग। क्या करता है? ट्रेंड कंटिन्यू। ऊपर वाला कौन सा पैटर्न था? असेंडिंग। क्या करता है? ट्रेंड कंटिन्यू। कौन से ट्रेंड को कंटिन्यू करता है? बुलिश ट्रेंड को। और डिसेंडिंग ट्रायंगल कौन से ट्रेंड को कंटिन्यू करता है? बियरिश ट्रेंड को। राइट, तो ये थे कंटिन्यूएशन। नेक्स्ट कंटिन्यूएशन पैटर्न पर आते हैं, रेक्टेंगल पैटर्न। ये जो रेक्टेंगल पैटर्न है कैसे बनता है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच साइडवेज मूव करता है, यानी कि कुछ इस तरीके का एक बॉक्स बना देगा। अभी बॉक्स कैसे बनेगा हम पहले से नहीं बनाएंगे। इसके अंदर प्राइस आएगा यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, या ना लोज नीचे हो जाएंगे, ना हाइज नीचे शिफ्ट होंगे, ना कुछ ऐसा अजीब सा टाइप का, ना कुछ फ्लैग बनाएगा, एक डब्बे में बैठ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट हो जाएगा और इसी बीच में बैठा रहेगा। ये हमारा एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, लेकिन ये न्यूट्रल भी है। कैसे, वो हम आगे बताएंगे। पहले ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैसे? प्राइस नीचे से ऊपर गया एंड ऐसा ऐसा करके इसने बॉक्स बनाया, हमने यहाँ पे बॉक्स को ड्रॉ किया, इसने ब्रेकआउट दिया, इसने क्या किया? ट्रेंड कंटिन्यू किया। लेकिन अगर ये यहाँ से ब्रेकडाउन देगा, ये क्या कर देगा? रिवर्सल कर देगा। तो ये न्यूट्रल पैटर्न बन जाता है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हमारा है, बुलिश है, तो बुलिश ट्रेंड को एक मोस्टली कंटिन्यू करता है। स्ट्रॉन्ग हमारा बियरिश मूव है, बॉक्स बनाया, तो ये बियरिश ट्रेंड को मोस्टली
कंटिन्यू करता है, बट ये न्यूट्रल पैटर्न में भी आता है। लेकिन अभी हम कंटिन्यूएशन समझ रहे हैं, तो कंटिन्यूएशन पैटर्न में दिखता कैसा है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। प्राइस पहले क्या था भाई? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड। उसके बाद इसने क्या बनाया? बॉक्स बनाया, यानी कि कौन सा पैटर्न है? रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न है। इसने क्या किया? ब्रेकआउट दिखाया। ब्रेकआउट दिखाने के बाद एक बड़ा सा मूव। जितना लंबा रेक्टेंगल बनेगा, जितना लंबे बॉक्स में रहेगा, उतना बड़ा मूव आएगा। मतलब जितना पेशेंस मार्केट आपको दिखाएगा और जितना पेशेंसली आप मार्केट के साथ बैठे रहोगे, अगर आपने सही टाइम पे इसमें एंट्री बना ली तो एक बड़ा ब्लास्ट आपको देखने को मिल जाएगा, एक बड़ा मूव कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं नेक्स्ट। अब यही सेम चीज़ हमारे को डाउन ट्रेंड में भी देखने को मिलेगा, यानी कि अगर प्राइस यहाँ से फॉल कर रहा है, फॉर एग्जांपल नीचे आ रहा है एंड ऐसा कुछ यहाँ पर इसने पैटर्न बनाया एंड यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दिया एंड ऐसा मूव, यानी कि डाउन ट्रेंड अगर है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाया, ब्रेकडाउन दिया तो ट्रेंड कंटिन्यूशन, नहीं दिया तो मैंने जैसे बताया ये न्यूट्रल होता है, नहीं दिया यहाँ से ब्रेकआउट आया तो ये रिवर्सल भी दे सकता है, राइट। बट हम इसको अभी फिलहाल कंटिन्यूएशन की बात करें तो ये कंटिन्यूएशन में भी आता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है वो क्या है? कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल क्या है? इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? इस पैटर्न में आप चाय के कप जैसा स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। कैसे? कुछ इस तरीके का, ये एंड यहाँ पे इसका हैंडल हो गया। ये चाय का कप हो गया कुछ इस तरीके का, ये इसका हैंडल हो गया। अब यहाँ से ऐसे पकड़ लो, कप ऐसे ही तो होता है, सेम इस तरीके का कुछ ये स्ट्रक्चर बना रहा होता है, राइट। फिर एक राउंड कप बनता है, फिर उसके बाद हैंडल की तरह एक छोटा सा कंसोलिडेशन होता है। कैसे? एक राउंड कप बना एंड एक हैंडल की तरह छोटा सा एक और कंसोलिडेशन, ये हो गया एंड बूम। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? हैंडल का कंसोलिडेशन ब्रेक के बाद प्राइस की प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की होती है या नीचे जाने की होती है, वो डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है। ठीक है, अब कैसा दिखता है? कुछ इस तरीके का। अभी देखो, बहुत परफेक्ट। प्राइस यहाँ से क्या गया? पहले अप ट्रेंड में था, लेकिन अब देखो ये जो पैटर्न है ये बहुत रेयरली बनता है, आपको बहुत रेयर देखने को मिलेगा, बड़े टाइम फ्रेम में बहुत परफेक्ट काम करता है। ये देखो, प्राइस यहाँ तक आया, इसने एक पहले क्या बनाया? कप बनाया। कप बनाने के बाद एक छोटा कंसोलिडेशन दिया, हैंडल बना दिया, दिख रहा कप जैसा पूरा, एंड उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है, एंड बड़ा मूव। क्या किया? पहला हमारा ट्रेंड कौन सा था? अप ट्रेंड। अप। क्या किया बाद में? कंटिन्यू किया, अप ट्रेंड में लेके चला गया। तो सिंपल सा, बहुत इजी सा पैटर्न है। आपको पहले नहीं पता चलेगा कि आप ये सोचोगे कि यार यहाँ पर कप एंड हैंडल अभी बनेगा, मैं वेट करूँ, नहीं, यहाँ तक तो कुछ और बन जाएगा ये। यहाँ पर भी आप सोचोगे कि यार ये कप एंड हैंडल टाइप का बनेगा, मैं वेट करूँ, नहीं समझ में आएगा। आपको ना इसमें पूरा वेट करना पड़ेगा कि यार ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन गया, ओके, कप टाइप का बन गया, अब यहाँ पर रुक रहा है, यानी कि एक हैंडल टाइप का कंसोलिडेशन है, इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास रुका है, इसका मतलब क्या है? ये अपने आप में एक स्टोरी बता रहा है। कैसी स्टोरी बता रहा है? प्राइस को बायर्स ऊपर लेके गए, सेलर्स आए, प्राइस नीचे पुश किया, लेकिन बायर्स के लेवल से ज़्यादा नीचे लेके नहीं जा पाए, नीचे ट्राई किया, फेल हो गए, अगेन यहाँ से बाइंग आई, और यहाँ कहीं पे छोटे मोटे पैटर्न्स यहाँ पर भी बने होंगे, उनका ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद बड़ा मूव आया, फिर यहाँ पे फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न बना, फिर आया, फिर एक फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न बना, फिर कंटिन्यू किया, फिर एक फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न किया, एंड यहाँ पे छोटे छोटे में भी देखोगे तो कितने पैटर्न्स निकल के आगे, फ्लैग एंड पोल, फ्लैग एंड पोल, फ्लैग एंड पोल, क्या हुआ? ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। बड़े लेवल पर भी देखोगे तो यहाँ से अप ट्रेंड था, एक कप बनाया, अगेन रेजिस्टेंस जोन पर आ गया, एंड रेजिस्टेंस जोन पर आके क्या कर रहा है? कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि एक हैंडल टाइप की फॉर्मेशन बना रहा है। कप के बाद इसका ब्रेकआउट आएगा, तो इतना जो मूव है यहाँ से लेकर एग्जैक्ट इतना मूव यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, यानी कि इस रेजिस्टेंस जोन से इस कप के बीच, ये जो कप बना हुआ इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो परसेंटेज मूव होगा, उतना ही हमको ऊपर देखने को मिलेगा। इन पर ट्रेड कैसे करना है, इन पर एग्जैक्टली ट्रेडिंग कैसे प्लान किया जाती है, क्या एंट्री, क्या एग्जिट, कहाँ पर एसेट, कहाँ पर टारगेट रखना पड़ता है, ये हम आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बताएंगे। तो इस सीरीज में बनेगा। तो इस तरीके का कप एंड हैंडल पैटर्न होता है, एंड इसने क्या किया भाई? कंटिन्यू किया है। ठीक है, आई होप आपको कप एंड हैंडल पैटर्न समझ में आया होगा। सो आई होप गाइस अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट के अंदर कौन कौन से कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं। एंड आई नो दिस इज गोइंग टू ए वेरी लॉन्ग वीडियो, तो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करने वाले हैं कि कौन कौन से पैटर्न रिवर्सल हैं जो हमको मार्केट के अंदर देखने होते हैं, ताकि हम टॉप एंड बॉटम पे ट्रेड को फाइंड आउट कर पाएँ। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप बिगिनर हो, कमेंट कर देना बिगिनर, सो दैट हमको समझ में आ जाए कि हम इस सीरीज़ के थ्रू कितने बिगिनर्स की हेल्प कर पा रहे हैं ट्रेडिंग को यूट्यूब के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने में। तो मेक श्योर इस वीडियो को शेयर भी करो।
करो ताकि लोग कंप्लीट चार्ट पैटर्न्स, कंप्लीट ट्रेडिंग को सीख पाए। सो अगर आप लोग को ट्रेड करना है, चाहे क्रिप्टो हो चाहे इंडियन मार्केट हो, डेल्टा एंड लेमन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप लोग अपना अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर ओपन करके ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपको पार्ट 2 में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।